अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल पूरा दिन और रात पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में एयर एक्टिविटी को कंडक्ट किया गया, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एयर कमांड जिसमें केपीके स्कर्दू के एरियाज आते हैं, और साथ ही साथ जो सदर्न कमांड है जो कि कराची वाली साइड है और हमारी कोस्ट लाइन की साइड है, वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिली। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एट द सेम टाइम इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर एक पॉसिबल सिग्नलिंग की जा रही है। उन्होंने अपनी नेवी को दोबारा से एक्टिव कर दिया है, तो यहाँ पर क्या दोबारा से कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो अब ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट दोबारा से किस तरह हो रही है, तो इसके बारे में आपको इन्फो देता चलूं। तो कल के दिन इंडिया की तरफ से एक नो टाइम इशू किया गया अरेबियन सी के अंदर मुंबई के पास, जहां पर वो अपनी नेवल शिप फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगे, और एक काफी बड़ी तादाद के अंदर इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कोस्ट लाइन वाली साइड पे है, ये ओडिशा वाली साइड पे नहीं है, ये मुंबई वाली साइड पे है, और हमारी जो कोस्ट लाइन है, पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो इसी साइड के ऊपर पड़ता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये पाकिस्तान की तरफ एम करके की जा रही है। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है वो ये है कि ये पर्टिकुलर चीज कोई नई नहीं है, पहले भी इंडिया इस तरह की हरकत कर चुका है। आपको अगर 2019 और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट वाला एरा याद हो, तो जब इन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की थी और अगले दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, तो चीजें यहाँ पर उस टाइम के ऊपर खत्म नहीं थी हुई। उसके अगले ही महीने बाद यानी कि मार्च 2019 के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से दोबारा से कोशिश की गई थी अग्रेसिव होने की। उन्होंने अपनी जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उसको पाकिस्तान की साइड पे डिप्लॉय किया, पाकिस्तान की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में इंट्रूजन की कोशिश की, जिसको फिर पाकिस्तान नेवी ने अर्ली डिटेक्ट करके उसको पीछे मोड़ने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये चीज हमें इंडिया का पैटर्न बताती है, इंडिया का बिहेवियर बताती है कि 2019 में भी इन्होंने बाय एयर और बाय लैंड पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और बाद में 2019 में ही इन्होंने हमारे ऊपर फिर नेवल डोमेन के अंदर भी प्रेशर डालने की कोशिश की, जहां पर फिर हमने इनको रिस्पॉन्ड किया। तो यही सेम चीज जो है वो इस टाइम के ऊपर 2025 में इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत करने की कोशिश कर रहा है। 7 मई को इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की, लेकिन ये पाकिस्तान को डेटर करने में, पाकिस्तान को प्रेशर करने में बड़े बुरे तरीके से फेल हो गए, और 2019 से ज्यादा नुकसान इनको उठाना पड़ा। और इसी वजह से अब जून का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो ये दोबारा से अपना 2019 का पैटर्न दोहरा रहे हैं और नेवल साइड पे कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने कल रात को ही अपने एसेट्स को दोबारा से रीडिप्लॉय किया। मींस के सदर्न एयर कमांड के अंदर जितने भी हमारे यूनिट्स थे वो दोबारा से हाई अलर्ट के ऊपर आ गए हैं, और तमाम यूनिट्स की तरफ से एक्टिव कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग जो है वो इस टाइम के ऊपर स्टार्ट कर दी गई है। तो इस चीज को हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मई के महीने के शुरू में इंडिया की तरफ से आईएनएस विक्रांत को पाकिस्तान की कोस्ट लाइन के करीब लाने की कोशिश की गई, और इनका पूरा प्लान था कि नेवल डोमेन के अंदर पाकिस्तान को इंगेज किया जाए। लेकिन उस टाइम के ऊपर भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो उन्होंने पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर इतनी वॉर फुटिंग के ऊपर डिप्लॉयमेंट की, इतनी रैपिड डिप्लॉयमेंट की कि इंडिया को दोबारा से पीछे हटना पड़ा। हमारे J-10C एयरक्राफ्ट, JF-17 ब्लॉक 3, इवन F-16 एयरक्राफ्ट जो थे वो इस टाइम के ऊपर एडिशनली हमने उनको सदर्न एयर कमांड के अंदर डिप्लॉय किया, और J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 को तो स्पेसिफिकली हमने एंटीशिप स्ट्राइक रोल्स के ऊपर रखा, ताकि इन केस आईएनएस विक्रांत को यूज करते हुए कोई स्ट्राइक्स को लॉन्च किया जाता है पाकिस्तान के गेस में, तो फौरी कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर आईएनएस विक्रांत को न्यूट्रलाइज किया जा सके। लेकिन फिर ऑब्वियसली जैसे ही पाकिस्तान नेवी की रैपिड डिप्लॉयमेंट को देखा गया, इंडियन नेवी ने विक्रांत को पीछे बुला लिया, और उसके बाद फिर नेवल डोमेन के अंदर किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश इंडिया की तरफ से नहीं की गई। लेकिन अब आपको पता है कि हालात जो है वो बड़े ड्रास्टिकली चेंज हो चुके हैं। इन्होंने लैंड और एयर के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन की कोशिश की। एयर टू एयर मोड के अंदर इन्होंने 5 से 6 एयरक्राफ्ट अपने लूज किए, उनके फिजिकल एविडेंस मौजूद है। इनका एक S-400 सिस्टम इस टाइम के ऊपर न्यूट्रलाइज हो चुका है, और लैंड मीन्स के थ्रू पाकिस्तान ने इनकी 35 to 40 प्लस जो मिलिट्री बेसिस है उनको टारगेट किया, उनको डैमेज पहुंचाया, जिसकी वजह से अब इस टाइम के ऊपर इंडिया एक फ्रस्ट्रेटेड पोजीशन में है, और दोबारा से ये लोग री इवेल्युएट कर रहे हैं कि हम लोग अपनी नेवी को यूज करते हुए किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स को दोबारा से कंडक्ट करें। और इसी इनके मूव को मद्देनजर रखते हुए कल रात से और कल पूरा दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोबारा से अपनी जो प्लानिंग है, अपनी जो प्रिपरेशंस है, उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर लिया, उनको दोबारा से 100% पे ले गए। और इस टाइम के ऊपर उस फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पूरे तरीके से रेडी हैं। आपको पता है जब से इनके जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है, उसके बाद से जो एक पूरा
नैरेटिव है वो शुरू से तो इंडिया के अगेंस्ट में था। अब उनके अपने लोग भी उनको क्वेश्चन करने लग पड़े हैं कि कैसे हो सकता है कि आपने जो हमें यकीन दिलाते रहे हैं इतने सालों से कि हमारी एयरफोर्स सुपीरियर है, हमारे पास अच्छे एयरक्राफ्ट है, तो ये किस तरह हो सकता है कि हम लोग एयरक्राफ्ट लूज कर रहे हैं और एनिमी का कोई एक एयरक्राफ्ट भी नहीं गिरा पाए। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर जो है वो इस टाइम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ले रही है। और आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट में इस टाइम के ऊपर कौन बैठा है, कितना फ्रस्ट्रेटेड इनका सेटअप है, जिसकी वजह से पूरे तरीके से इस चीज को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी इंडिया का जो मिस एडवेंचर का दौर है वो खत्म नहीं हुआ और अभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसकी वजह से बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री एक तो हमें अपना डिफेंस करना है और दूसरा हमारी मिलिट्री को एक अप्रोप्रिएट एक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि अगर इस टाइम के ऊपर दोबारा से एनिमी की तरफ से स्ट्राइक की जाती है तो ना सिर्फ उस स्ट्राइक के अगेंस्ट में अपना डिफेंस किया जा सके बल्कि उसको रिटेलिएट किया जा सके और 3 से 4 गुना ज्यादा फोर्स में फिर इनको वापस जवाब दिया जा सके। तो अभी यहाँ पर सिर्फ वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। सीज फायर जो दोनों कंट्रीज के दरमियान एस्टेब्लिश हुआ है वो अभी भी कायम है, लेकिन ये चीज कब तक कायम रहती है तो कोई हतमी राय देना काफी ज्यादा मुश्किल है, ये आने वाला टाइम ही बता सकता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।